वंदे मातरम। दोस्तों आज की डिफेंस न्यूज में हेडलाइन है, हामस की टैक्टिक इस्तेमाल को देखकर डीजीसीए ने इम्प्लीमेंट किए नया रूल्स एंड रेगुलेशन। पाकिस्तान ने फिर से अनप्रोवोक फायर किया है इंडियन बीएसएफ ट्रूप्स के ऊपर। हामस की मिसफायर से गाजा की हॉस्पिटल में 500 से ज्यादा लोगों की जान गया है। एचएएल प्री प्रोडक्शन करने वाला है तेजस MK2 एयरक्राफ्ट को। पूरे दुनिया ने देखा कि कैसे इस बार हामस आतंकियों ने एक बिल्कुल अलग तरह की टैक्टिक का इस्तेमाल किया था इजराइल को हमला करने के लिए, और ये अभी तक की सबसे बड़ा अटैक है, और जिसमें उन्होंने पावर पैराग्लाइडर और हैंग ग्लाइडर का इस्तेमाल किया। और इसी घटना से सबक लेते हुए इंडिया में डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, तो उन्होंने भारत में इसी तरह की पावर हैंड ग्लाइडर की ऑपरेशन के रिगार्डिंग कुछ नया रूल्स और रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट किए हैं। और ये नया रूल्स के मुताबिक भारत में किसी भी व्यक्ति को डीजीसीए द्वारा अप्रूव एग्जामिनर या इंस्ट्रक्टर के प्रॉपर ऑथराइजेशन के बिना पावर हैंग ग्लाइडर को ऑपरेट करना अलाउ नहीं है। यानी कि भारत में अगर आपको पावर हैंग ग्लाइडर का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए पहले आपको डीजीसीए द्वारा अप्रूव किए गए एग्जामिनर या फिर इंस्ट्रक्टर से एक प्रॉपर ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। और डीजीसीए द्वारा अप्रूव एग्जामिनर या फिर इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आपके पास पावर हैंग ग्लाइडर के ऊपर कम से कम 50 घंटे का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसमें कम से कम 10 घंटे का एक्सपीरियंस डुअल मशीन का भी होना चाहिए। और जो इंस्ट्रक्टर या एग्जामिनर होंगे तो ये फ्लाइट के लिए बाकी की इंडिविजुअल के ऑथराइजेशन और उनका मार्किंग करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे। और उसके अलावा जो नई रूल लाया गया है उसके मुताबिक भारत में पावर हैंग ग्लाइडर डीजीसीए द्वारा इशू किए गए सर्टिफिकेट को बेचा नहीं जा सकता है। और ये जो सर्टिफिकेट है इंडिविजुअल की बैकग्राउंड को अच्छे तरह से स्टडी करने के बाद अप्रूव किया जाएगा। और जो पावर हैंग ग्लाइडर की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है तो उनके लिए भी डीजीसीए से एक सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ेगा। पावर ग्लाइडर को भाड़े में या उधार में नहीं दिया जा सकता है। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर के आरएसपुर सेक्टर में भारत पाकिस्तान की एंडिंग बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया था। इस दौरान पाकिस्तान की रेंजर्स की तरफ से ऑन प्रोवोक ओपन फायर किया गया था, और इस फायरिंग में हमारे बीएसएफ के 2 जवान घायल हुए हैं जिन्हें तुरंत ही ट्रीटमेंट सहायता प्रोवाइड किया गया था। और पाकिस्तान रेंजर्स के इस फायरिंग के जवाब में बीएसएफ ट्रूप्स ने भी फायर किए थे। और ये जो घटना है ये 18 अक्टूबर की सुबह 8 से 10 बजे के अंदर हुआ है। और ये भी पता चला है कि पाकिस्तान ने इस हमले में स्नाइपर का इस्तेमाल किया था बीएसएफ की दोनों ट्रूप्स को टारगेट करने के लिए। और बीएसएफ जवानों पर यह हमला तब हुआ जब अपनी पोस्ट के पास इलेक्ट्रिक का कुछ काम कर रहे थे। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी ही हमारे बीएसएफ ट्रूप्स रिकवर हो जाए। गाजा में स्थित अल अली अरब हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, और जिसमें कम से कम 500 से ज्यादा सिविलियंस की जान जाने की खबर आई है, और ये डेथ का नंबर और भी बढ़ सकता है। और इस मामला को लेकर गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री ने इजराइल पर आरोप लगाया कि इजराइल ने इस हॉस्पिटल पर एयर स्ट्राइक करी है, और जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी सारी जान गया है। लेकिन इजराइल की फोर्सेस ने लगाए गए आरोप के जवाब में ये बोले कि गाजा के हॉस्पिटल में जो ब्लास्ट हुआ है तो ये उनकी एयर स्ट्राइक से नहीं हुआ है। और इस बात को साबित करने के लिए इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने इम्पोर्टेंट टेक्निकल इंटेल एविडेंस भी शेयर किए हैं। और ये बात क्लियरली दर्शाता है कि इजराइल कोई भी एयर स्ट्राइक गाजा की हॉस्पिटल में नहीं किया है। तो गाजा की हॉस्पिटल में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कैसे? तो इजराइल ने इस बात पर भी एविडेंस देकर क्लियर किया है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है ये असल में हामस द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट के मिसफायर होने की वजह से हुआ है। हामस ने एक रॉकेट फायर किया और वो मिसफायर होके गाजा की हॉस्पिटल में ब्लास्ट हो गया। हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड की चीफ सीवी अनंत कृष्णन की तरफ से बताया गया है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और एचएएल ने एक साथ मिलकर तेजस MK2 एयरक्राफ्ट की प्री प्रोडक्शन करेंगे 2024 के एंड तक। और इस फाइटर जेट का फर्स्ट फ्लाइट 2025 में होने के लिए प्लान किया गया है। इंडिया तेजस MK2 एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए 10,000 करोड़ की फंडिंग की है। और इंडिया एयर फोर्सेस से बताया गया है कि इंडिया एयर फोर्सेस 120 एयरक्राफ्ट को एक्वायर कर रहा है। तो ये था आज की डिफेंस न्यूज।
ऐसे और भी डिफेंस न्यूज, अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जानते हैं इंडिया की पहचान।